हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेंस स्कूल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था और जितने तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, एनसीईआरटी का ही। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास होता था, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स जो था वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, यानी कि एवोगैड्रो नंबर था। तो मैंने आपको बताया था कि हम लिख सकते हैं m बाई m इज इक्वल टू n बाई n नॉट, मतलब एवोगैड्रो नंबर। इसी से अब हमारा ये क्वेश्चंस बनेगा, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। तो मैं आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन बता रही हूँ। दिया हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो पहले इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे। तो इसका मोलर मास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम, यानी कि ये इसका हो गया मोलर मास, ठीक है। अब हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.5। इतने नंबर ऑफ मोल्स में हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास बाय मोलर मास। हमें मोलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू कितना है आपका, 0.5 है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 28। 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी कि 28 का हाफ इज इक्वल टू 14 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें केवल आपको नाइट्रोजन एटम दे दिया है जिसका वेट क्या होगा, जिसका वेट होगा 14 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम की जगह पे हमको 14 ग्राम लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये दोनों थर्ड और फोर्थ जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे दिए हुए हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। नंबर 3 वाले में हम लोगों को कौन फार्मूला यूज़ करना है, नंबर 3 वाले में हम लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसमें एवोगैड्रो नंबर पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, मोलर मास हमें पता है, नाइट्रोजन एटम का अभी अभी हमने देखा 14 होगा, और हमें 3.011 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 बाई 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। यहाँ सोडियम एटम है तो यहाँ क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 इसका कैंसिल करेंगे तो 2, ये जाएगा 1 और ये होगा 7 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा मेरा, 7 ग्राम। अब मैंने आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बताया, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो यहाँ फिर हमारा वही फॉर्मूला काम आएगा जो दोनों फार्मूला के डेरिवेशन से हमें मिला था, n बाई n नॉट इज इक्वल टू m बाई m। यहाँ हमें ये दिया हुआ है, ये हमें पता है 23 होता है, ठीक है। ये 46 दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, हम n निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। n क्या होगा, n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 46 अपॉन 23, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ये एटम्स है तो यहाँ क्या आएगा, एटम्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, सब कुछ बिल्कुल सेम बनेगा, बस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो हमें निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक एटम का मास क्या होता है, 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम। मैंने जब आपको ये बता दिया तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से बना के प्रैक्टिस कीजिए। दिया हुआ, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन atoms weight 12 ग्राम, what is the mass of 1 atom of carbon। ये भी हम निकाल लेंगे, तो ये तो यूनिटरी मेथड से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, इसका पहला हम बनाते हैं।
यहाँ पे हमें मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होता है 12 ग्राम। ग्राम कार्बन जो होता है उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻⁻23 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 1 ग्राम कार्बन एटम का निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हमें जब पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का वेट कितना है 12 ग्राम है, तो 1 एटम का वेट कितना होगा, 1 कार्बन एटम का वेट कैसे निकालेंगे, इसको सिंपल यूनिटरी मेथड है। ठीक है, इसको हम लोग 12 को हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर आता है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 1 एटम का वेट हमने निकाल लिया, 1 एटम का मास हमने ये निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये भी हम सॉल्व कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे सबके एटॉमिक मास दिए हुए हैं, तो किसके पास ज़्यादा एटम्स है ये निकालना है। तो हमें पता है ना कि 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स होंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा 6.022 इंटू 10⁻23/23। ठीक है, अब हमें निकालना है कि 100 ग्राम में कितना होगा। तो 100 ग्राम में कितना होगा कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम में कितना होगा निकालने के लिए सिंपल यूनिटरी मेथड हमें यूज़ करना है। 23/23 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो हमारा आंसर आप 2 ही डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 2.61 इंटू 10⁻24 सोडियम एटम्स। ठीक है, तो आयरन एटम्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 56 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर 1 ग्राम में कितने होंगे डिवाइड करेंगे, और 100 ग्राम में कितने होंगे कैसे निकालेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 56। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1.07 इंटू 10⁻24। अब आप बताइए किस में ज़्यादा एटम्स है, तो नेचुरल है कि 100 ग्राम सोडियम में ज़्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।